यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उन कहानियों का घर है जिन्हें वक्त ने कहीं किनारों पर छोड़ दिया था। यहाँ दीवारों पर सिर्फ नाम नहीं, उम्मीदें भी लिखी हैं और दरवाजे हर दिल को अपनाने के लिए खुले हैं। वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित मातोश्री वृद्ध आश्रम में कदम रखते ही यह एहसास होता है कि यहाँ हर चेहरा एक कहानी है। झुर्रियों में सिमटी हंसी, आंखों में ठहरे आंसू और लाठी के सहारे चलते कदमों में अतीत की प्रतिध्वनि। हरे आंगन में खिले फूल, छोटे से कमरे में टंगी तस्वीरें और पूजा की थाली में कांपते हाथ, सब मिलकर जीवन का एक ऐसा चित्र बनाते हैं जिसमें दर्द भी है और अपनापन भी। यहाँ आकर समझ आता है, उम्र बढ़ने से दिल बूढ़ा नहीं होता, बस उसे सुनने वाला कोई चाहिए जो कहे तुम अकेले नहीं हो। हरी घास, खिले फूल और ताजी हवा, जैसे समय यहाँ धीमा बहता है। यह आंगन उन दिलों को सुकून देता है जो शहर की भागदौड़ और अपनों की दूरी से थक चुके हैं। यहाँ दवाओं की खुशबू में सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि देखभाल का एक एहसास घुला है। नर्स का स्पर्श, देखभाल करने का तरीका, डॉक्टर की मुस्कान, मानो हर दर्द को कह रही हो तुम अकेले नहीं हो। धीमे, हर ठहर कर उठते कदम और एक लाठी जो न सिर्फ शरीर का सहारा है, बल्कि यह एक यादों का भी पिटारा है। हर कदम में अतीत की कहानियां और हर ठहराव में जीवन का धैर्य और सुकून नजर दिखाई पड़ता है। इन झुर्रियों में समय के नक्शे छुपे हैं, कुछ लकीरें हंसी की, कुछ आंसुओं की और कुछ उन सपनों की जिन्हें वक्त ने अधूरा छोड़ दिया। यह चेहरा जीवन की सच्ची किताब है जिसे अपनों ने कहीं दूर छोड़ाया हो। वह नर्म हाथों से फूल चुन रही, जैसे जीवन के बचे खुचे रंगों को संभाल रही हो। हर पंखुड़ी में उसके बीते दिनों की महक बसी है। धीरे धीरे गूंजते मंत्र और कांपते हाथों में आरती की थाली, मानो वह भगवान से कुछ नहीं मांग रही, बस शुक्रिया कह रही हो कि अभी भी सांसें चल रही है और दिल धड़क रहा है। कुर्सी पर बैठे ये लोग किसी पुराने बरगद की जड़ों जैसे हैं, आपस में गुथे हुए मगर अपने अपने अतीत से बंधे हुए। यहाँ बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा है। मैं उनकी आंखों में झांकता हूँ और पाता हूँ कि कहानियां सुनाने के लिए उम्र नहीं देखती। कभी हंसी, कभी ठहराव, कभी आंसू, उनकी बातें एक जीवित इतिहास है। इन कमरों में सन्नाटा भी बोलता है, एक चारपाई, कुछ तस्वीरें और यादों से भरा एक छोटा सा संसार। यही उनका घर है, यही उनका इंतजार।